बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे कि आर्मी चीफ ने कहा है कि मनशियात फरोश और उसकी पैदावार में मुलव्विस अफराद कौमी सलामती के लिए खतरा है। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मनशियात फरोशों से आहनी हाथों से निपटना जरूरी है। आर्मी चीफ ने ये बातें एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर कही। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे अहमद मंसूर से। अहमद, बताइएगा आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा? देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स गए हैं। जब वहां वो पहुंचे हैं तो डीजी एएनएस मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया है। जनरल बाजवा को एएनएस के जो पेशकन अमूर हैं उन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। जनरल बाजवा ने ये कहा है कि मंशियात फरोश और उसकी पैदावार में मुलव्वस अफराद कौमी सलामती के लिए खतरा है। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि जो ड्रग मनी है वो दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल होती है और जो ड्रग डीलर्स हैं उनसे आनी हाथों के निपटना। एएनएस के किरदार को भी सराहा है आर्मी चीफ ने ज्यादा मंशियात के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद मंसूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका अहम मुल्क है और पाकिस्तान अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुकात को निहायत अहमियत देता है। चीफ ऑफ साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्सेज जनरल रोड्सनी की आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल नदीम रजा से मुलाकात। जनूबी अफ्रीकी जनरल ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। नेशनल डिफेंस फोर्स जनरल रोड्सनी की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से ताल्लुकात को निहायत अहमियत देता है। बर-ए-आज़म अफ्रीका में जनूबी अफ्रीका को अहमियत हासिल है। जनूबी अफ्रीकी जनरल ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के आर्मी स्टाफ जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफा, तरबियत, सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की। दोनों ममालिक के माबैन फौजी मसरूफियत तक फौज की सतह और दायरे कार को बढ़ाने के इक़दाम पर रोशनी डाली गई। जनरल रोड्सनी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। पंजाब में सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माहाना इमदादी रकम लेने का इंकिशाफ सामने आया है। कॉलेजेस में तैनात प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और लेक्चरर्स ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल किए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। इस खबर की तफसील उनसे बताइएगा, ये क्या मामला है? आज बिल्कुल सरकारी कॉलेज के असातिज़ा हैं जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर जो है माहाना अमदादी रकम जो है वसूल की है और प्रिंसिपल समेत ये 15 अफराद हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है अभी भी तैनात है और महकमा हायर एजुकेशन इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का फैसला कर लिया और 3 दिन में इनसे जो है जवाब तलब कर लिया गया है। एक अफसोसनाक बात है कि प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरार, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 15 ये असातिज़ा हैं जिन्होंने जो है माहाना जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर जो है पैसे वसूल करते गए हैं, थ्रू भी जो है ये पैसे वसूल करते गए हैं। तो इसलिए हायर एजुकेशन कमीशन ने फैसला किया है कि इन 15 असातिज़ा के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और जो महकमाना कार्रवाई है जो असातिज़ा के खिलाफ पीड़ा एक्ट के तहत जो है वो भी लगाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की निशानदही पर जो है महकमा हायर एजुकेशन ने असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ताबिश भट्ट सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको खबर दें कि शहर कायद में कोरोना के वार तेज हो गए हैं। सूबे के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। वजीर आला सिंध कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला हैं। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में कोरोना वायरस खतरनाक हद तक फैल चुका है। शहर में 26.32% कोरोना केसेस मौजूद हैं। कराची में कोरोना खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। केसेस की शरह 26.32% हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सख्त तशवीश में मुब्तला। शहर कायद में शाम 6 बजे के बाद अमल पाबंदी आयद। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से अस्पतालों में जगह खत्म। फील्ड आइसोलेशन सेंटर एक्सपो में भी 145 बेड फुल हो गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि कोरोना का तनासुब 12.7% हो चुका है। सिंध शर्की में कोरोना केसेस की शरह 33%, कराची सेंट्रल में 20%, कोरंगी में 21%, कराची गरबी में 19%, मलीर और कराची जुनूबी में 17% है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र वज़ारती कमेटी तश्कील दे हुकूमत के साथ
ताउन करने पर आमादा करेगी ताकि अवामी सेहत के आला मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला सिंध ने महकमा सेहत को हिदायत की कि वो शहर में कोरोना टेस्ट की तादाद बढ़ाएं ताकि मुतासर अफराद की जाँच की जा सके और वबा के फैलाव पर काबू पाया जा सके। NCOC ने कोरोना वबा के फैलाव और बढ़ते केसेस को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम की तौसीक कर दी। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ जिसमें कराची में वबा की बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाह किया गया। सिंध में एक माह में कोरोना केसेस 4 गुना बढ़ गए हैं। जुम्मे को टास्क फोर्स का दोबारा इजलास मुनक्किद होगा। सूरत हाल यही रही तो सख्त फैसले करना होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब बोले, पीपल्स पार्टी को कराची और कारोबार का दुश्मन कहा जाता है। लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी। नहीं चाहते खतरनाक वायरस अवाम को लगे। सख्त फैसले अवाम के मफाद में करते हैं। उन्होंने कहा कि शादी की तकरीबात छुप कर करने वाले ज्यादती कर रहे हैं। वज़ीर आला ने तकरीबात पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। अभी आपको बताएं कि शहर कायद में कोरोना की तेजी से फैलती वबा से बचाव के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम को सराहते हुए कराची के बासियों ने दूसरों से भी SOPs का ख्याल रखने की अपील की। ताहम हुकूमत से लॉकडाउन के बाइस पेश आने वाली मुश्किलात का अजाला करने की भी दरख्वास्त कर दी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर मोबाइल फोन सिमें भी बंद हो सकती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वैक्सीन का मामला आगे न बढ़ा तो सिम बंद करने का भी इक़दाम किया जा सकता है। काबीना इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजाफी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कमेटियां बनाई जाएंगी। जजेस सियासतदानों को इजाफी सिक्योरिटी से मुतालिक फैसले थ्रेट कमेटियां करेंगी। इंतखाबी इस्लाहात और निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं। हमारे 49 निकाती इंतखाबी इस्लाहात सहीफा नहीं, ऑपोजिशन अपने निकात सामने लाए। फ़ोन हैकिंग पर बड़े पैमाने पर तहकीकात करने जा रहे हैं। फ़ोन हैकिंग तहकीकात से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करेंगे। सिंध को पीपल्स पार्टी से निजात दिलाएंगे, शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कराची मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध का बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी से निजात चाहता है। ये काम करेंगे। पीपल्स पार्टी की 12 साल की कारकर्दगी से लोग मायूस हो चुके हैं। वज़ीर आज़म कराची आएंगे, अंदरून सिंध के लिए पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। इमरान खान सिंध की आवाम तक रसाई हासिल करेंगे। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, हालात बेहतर करेंगे, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना है कि कश्मीर के अवाम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। गिलगित और कश्मीर के बाद अब सिंध में भी तब्दीली आएगी। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने दावा किया कि सिंध का पैसा लूट कर आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम पर खर्च किया गया। पीपल्स पार्टी ने हर उम्मीदवार के लिए 10-10 करोड़ रुपए बांटे। उन्होंने कहा कि सिंध में तालीमी निज़ाम तबाह हो रहा है और वज़ीर तालीम इंतखाबात में मसरूफ़ हैं। गिलगित में तब्दीली आई, 2021 में कश्मीर में तब्दीली आई, अब जो रह गया वो सिर्फ सिंध रह गया। इंशाअल्लाह आई सिंध में भी तब्दीली आई। इसके बाद इंशाअल्लाह सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ मजबूत हुकूमत बनाएगी। बहुत सारा पैसा जो कश्मीर इलेक्शन में गया वो सिंध की वैक्सीन का पैसा था, सिंध की किताब का पैसा था, सिंध की दवाई का पैसा था, सिंध की रोड का पैसा था, सिंध के रास्ते का पैसा था। 10-10 करोड़ रुपए इन्होंने वहाँ बांटे हैं, अपने उम्मीदवारों को दिए। हमारे सिंध का पैसा लूट कर इन्होंने कश्मीर इलेक्शन लड़ा जाकर। वहाँ जी भुट्टो हो रहा था, यहाँ तालीम। कराची में लावा पक रहा है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी है। फैसला किया है कि अब मज़ाहमत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह PSP ने कराची के मसाइल का जिक्र किया। बोले सिंध के शहरी इलाकों में मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। कोरोना SOPs के हवाले से हज़ारों लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई। लगता है मज़मूम प्लानिंग के तहत सिंध को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को जागीर समझ लिया। बल्दियाती इलेक्शन कराने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जराइम में पार्टनर है। रॉ को शहर से भगा सकते हैं तो पीपल्स पार्टी से भी जान छुड़ा सकते हैं।